Hello my dear student, welcome to my channel Mathematics Evergreen with संजीव कुमार। लेक्चर नंबर 3। कल मैं आप लोग को बताए थे, कल और एक दिन पहले, उससे पहले भी बताए थे कि रिलेशनशिप बिटवीन जीरोड एंड कोफिशिएंट्स ऑफ द पॉलिनोमियल। जो रिलेशनशिप और जीरोज के बीच में जो क्या होता है, रिलेशनशिप्स जीरोज और कोफिशिएंट के बीच में क्या होता है, उसके बारे में हम बात किए थे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपके पास रहेगा ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 वेयर a नॉट इक्वल टू 0। ये बात किए थे, तो बताए थे आप लोग को सम ऑफ रूट्स, और कल बोले थे कि 2.2 के बारे में हम लोग डिस्कस। तो सम ऑफ रूट्स मत मीन्स अल्फा प्लस बीटा, इसका एक हम लोग लेट किए थे अल्फा रूट्स और एक बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए, और इसको हम लोग क्या बोले थे, माइनस ऑफ कोफिशिएंट ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ये बात किए थे। और दूसरा पॉइंट था प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, बात किए थे, कल भी बात किए थे। प्रोडक्ट्स ऑफ रूट्स की बात हम लोग कर रहे थे, तो अल्फा इंटू बीटा प्रोडक्ट्स क्या बताए थे, सी बाई ए, यहाँ होगा कांस्टेंट टर्म हो जाएगा डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ये बात किए थे। तो ये आपका 2.2 का पहला क्वेश्चन है जो सब इसी पे बन जाएगा। तो एक क्वेश्चन हम लोग लेते हैं एग्जाम्पल, उसके बारे में हम बात करेंगे। आपका एक पहला क्वेश्चन है, ये सभी लोग लिख लेंगे। ये फार्मूला लगातार 3 दिन में यही फार्मूला बताने आते आ रहे हैं। सम ऑफ रूट्स, इस पर अब एक क्वेश्चन हम लोग करेंगे। ये क्वेश्चन नंबर आएगा फर्स्ट क्वेश्चन है आपका 7x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 इक्वल टू 0 दिया हुआ है। कह रहा 7x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 इक्वल टू 0। अब इसका पूछेगा, आपको रिलेशन पूछेगा। तो सम ऑफ रूट्स पहले हम लोग चूज करेंगे, क्या करेंगे, देखिए इसके साथ बताए थे कि अगर एक्स स्क्वायर के साथ कुछ नहीं, मतलब ए का वैल्यू, इसको किस इक्वेशन से कंपेयर करेंगे, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 से हम लोग कंपेयर करेंगे। तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट जो होगा ए के इक्वल होगा। तो यहाँ पे देख लीजिए एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, कुछ नहीं है, इसका मतलब कितना होगा, 1 होगा। तो ए का वैल्यू क्या हो जाएगा, 1। यहाँ से एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट मतलब बी का वैल्यू क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा, और सी का वैल्यू आप लोग को दिख रहा है क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। तो इसमें पूछेगा आपको सम ऑफ रूट्स। फर्स्ट पूछेगा क्या, सम ऑफ रूट्स। आपको रिलेशन पूछेगा तो सम ऑफ रूट्स निकालना होगा। सम ऑफ रूट्स क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा का भी हम लोग बताए थे क्या होता है, माइनस बी बाई ए, या बोलते हैं माइनस ऑफ कोफिशिएंट ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर का हम लोग क्या लिखे, ए माइनस बी का वैल्यू क्या है 7, और बाई ए 1। दैट मीन्स इसका आंसर क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा सम ऑफ रूट्स। अगेन हम लोग निकालेंगे क्या, प्रोडक्ट्स ऑफ, अब क्या निकालेंगे हम लोग, प्रोडक्ट्स ऑफ रूट। प्रोडक्ट्स ऑफ रूट्स क्या है, अल्फा इंटू बीटा क्या होगा, सी बाई ए। तो सी का वैल्यू क्या है, 10 है, यहाँ दिख रहा होगा आप लोग को, 10 बाई 1 क्या मिलेगा हमको, 10 मिलेगा। तो सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ रूट्स निकल गया। इसी तरह से एक क्वेश्चन समझ में आया। एक क्वेश्चन और लेते हैं और उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा हम घुमा देते हैं और बताते हैं आप लोगों को कैसे बनेगा। ये क्वेश्चन समझ में आया। अब इस क्वेश्चन में थोड़ा सा ये डिफिकल्टी आता है कि बच्चे लोग को किसी क्वेश्चन को हम थोड़ा सा घुमाएंगे, ज़्यादा नहीं, कुछ नहीं। ये 7x स्क्वायर को हम लोग क्या कर लेते हैं, इस क्वेश्चन को हम थोड़ा सा घुमाते हैं, बस एक्स स्क्वायर प्लस 10 इक्वल टू 0 कर देते हैं। ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, देख लीजिए। तो इसमें देख लीजिए कि ए का वैल्यू तो 1 ही होगा और सी का वैल्यू 10 होगा, लेकिन बी वाला टर्म जो है, एक्स वाला टर्म्स क्या है ही नहीं, 0 है। मीन्स बी का वैल्यू क्या हो जाएगा,
जीरो हो जाएगा। या इस इक्वेशन को हम दूसरी तरह से कैसे लिख सकते हैं, हमको नहीं समझ में आएगा तो क्या लिखेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 0 इंटू एक्स लिखेंगे प्लस 10 लिखेंगे इक्वल टू 0। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि x का कोफिशिएंट क्या है, 0 है, मतलब b का वैल्यू क्या है, 0 है। सभी लोगों को क्लियर हो रहा है। एक बार और बताएंगे, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन, लेकिन यहाँ देखिए ये जो v वाला टर्म्स है वो क्या है, खत्म है, 0 है, नहीं है। तो एक्स स्क्वायर प्लस 10 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, एक्सप्रेस करके एक्स स्क्वायर 0 इंटू 10x। जिसको नहीं समझ में आ रहा है उसके लिए, जिसको समझ में आ रहा है उसको कोई बात नहीं है। तो क्या लिखेंगे, 0 इंटू एक्स लिखेंगे प्लस 10 लिखेंगे। तो यहाँ देखिए एक्स का कोफिशिएंट क्या हो गया, 0, तो हम लोग बी का वैल्यू क्या रख देंगे, 0, और सी का वैल्यू 10 हो जाएगा। अब यहाँ से पूछेगा कि सम ऑफ रूट्स, फर्स्ट क्या पूछेगा, सम ऑफ रूट्स मीन्स अल्फा इंटू बीटा, सम ऑफ रूट मीन्स अल्फा इंटू अल्फा प्लस बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला अभी हम बताए हैं, माइनस बी बाई ए। तो माइनस बी का बी के जगह क्या, माइनस 0 बाई ए 1। तो 0 बाई एनीथिंग क्या होता है, 0 होता है। अब क्या होगा, प्रोडक्ट्स ऑफ रूट्स, प्रोडक्ट्स ऑफ रूट्स अल्फा इंटू बीटा, या हिंदी में बोलेंगे शून्यकों का योगफल बिहार बोर्ड के लिए। तो ये क्या होगा, सी बाई ए। तो सी का वैल्यू क्या होगा, 10, और बाई 1 तो क्या हो जाएगा, 10 बाई 1, अर्थात डेट मीन्स क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। क्लियर। तो एक्सरसाइज 2.2 का फर्स्ट क्वेश्चन सभी क्वेश्चन बन जाएगा। एक्सरसाइज 2.2 का सभी क्वेश्चन बन जाएगा। आप लोग बनाएंगे, सभी लोग बना के और चेक करेंगे, आंसर मिलाएंगे पीछे से, सभी का आंसर मैच कर जाएगा। अब इसमें हम बात करेंगे थोड़ा सा क्यूबिक इक्वेशन के। क्यूबिक क्वाड्रेटिक का तो हम बता दिए, सम ऑफ रूट, प्रोडक्ट्स ऑफ रूट क्या क्या होता है। अब क्यूबिक इक्वेशन के बारे में हम बताएंगे, क्यूबिक इक्वेशन को सॉल्व कैसे करते हैं ये भी बताएंगे। तो हम बताएंगे अब क्यूबिक इक्वेशन के हम लोग बारे में थोड़ा सा चर्चा करेंगे। क्यूबिक इक्वेशन थोड़ा सा हम लोग को बताया था कि क्यूबिक इक्वेशन का क्या होता है, कि डिग्री मैक्सिमम जो होता है पावर क्या होता है, 3 होता है। इसका जनरल फॉर्म आपको बताए थे, ax³ प्लस bx प्लस cx प्लस d इक्वल टू 0 वेयर, यहाँ सेम कंडीशन लगा, वेयर ए नॉट इक्वल टू 0 होगा। सब लोग समझ रहे होंगे कि ये नॉट इक्वल टू क्यों 0 होगा। और जो नए लोग हैं उसके लिए भी बता देते हैं कि अगर ए का टर्म अगर 0 करते थे क्यूबिक इक्वेशन, ये x³ खत्म हो जाएगा, तो ये क्या मिल जाएगा हमको, क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल जाएगा। इसीलिए ये नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो इसमें हम लोग भी सम ऑफ रूट्स पढ़े थे, तो इसमें भी हम लोग पढ़ेंगे, पहला क्या पढ़ेंगे, सम ऑफ रूट्स। तो इसमें पावर कितना है, तो इसका कितना रूट्स होगा, मैक्सिमम डिग्री कितना है, 3 है। इसका डिग्री, इसका रूट्स कितना होगा, 3। तो एक अल्फा मान लेते हैं, एक बीटा मान लेते हैं और एक गामा मान लेते हैं। तो सम ऑफ रूट्स मीन्स अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू क्या होगा, फिर यहाँ होगा माइनस ऑफ कोफिशिएंट ऑफ क्या होगा, एक्स स्क्वायर और बाई ए, सब क्या होगा, सम ऑफ रूट्स क्या होगा, अल्फा इंटू अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू माइनस ये हो जाएगा। या इसको दूसरे टर्म में हम लोग क्या बोल सकते हैं, कोफिशिएंट ऑफ माइनस ऑफ कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई कोफिशिएंट ऑफ x³ बोल सकते हैं। अब इसमें आता है एक और आता है, तीनों का आता है, अल्फा इंटू बीटा, बीटा इंटू गामा और गामा इंटू अल्फा, ये रिलेशन आता है। इसका वैल्यू क्या हो जाएगा आपको, c बाई ये हो जाएगा। और ये लीजिएगा आप, थर्ड आता है प्रोडक्ट्स ऑफ रूट, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या होता है, इसको कैसे लिखेंगे, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा इक्वल टू क्या लिखेंगे, माइनस ऑफ डी बाई ए लिखते हैं। तो ये तीनों याद रखना है आपको। क्या फर्स्ट रखना है, सम ऑफ रूट्स किसके लिए, फॉर क्यूबिक इक्वेशन, माइनस बी बाई ए, और तीनों रूट्स का रिलेशन अल्फा इंटू बीटा, बीटा इंटू गामा, ये क्या होता है, सी बाई ए। और थर्ड जो आता है आपका क्या आता है, प्रोडक्ट्स ऑफ रूट अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस डी बाई ए हो जाता है। तो क्लियर है सब लोग को। अब हम बताएंगे आपको कि
कि आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड करना होगा। क्या करना होगा? क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको निकालना होगा। आपको क्या दिया रहेगा? गिवन रहेगा रूट्स आपको गिवन रहेगा। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम कैसे करें? फॉर्मेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, अब हम लोग एक कल टॉपिक होगा फॉर्मेशन ऑफ इक्वेशंस या क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिख सकते हैं। फॉर्मेशन ऑफ इक्वेशंस कैसे रहेगा? जब कब फॉर्मेशन करेंगे? जब हमको रूट्स गिवन रहेगा। क्या करेगा? रूट्स गिवन रहेगा। तो आपको फॉर्मेशन ऑफ रूट्स निकालना। जैसे मान लीजिए एक आपका दिया अल्फा दे दिया 2 और बीटा दे दिया 3, तो बोलेगा, आपको पूछेगा कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मेशन करना है तो क्या होगा। तो फॉर्मेशन कैसे निकालेंगे? तो फॉर्मेशन का एक फार्मूला होता है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 0। ये आपका ये जनरल फॉर्म है, ये फार्मूला है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कैसे फाइंड करते हैं। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कैसे फॉर्म करेंगे? तो x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। तो इससे जैसे मान लीजिए आपको दिया हुआ है 2 और 3 दिया हुआ है, तो हम फॉर्मेशन करेंगे। तो x² माइनस अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा? 2 प्लस 3 इंटू एक्स, और ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 2 इंटू 3 इक्वल टू 0। तो क्या मिलेगा? x² माइनस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0। तो आपको देख लीजिए कितना इजी है, इसको याद रखना है। इस पर क्वेश्चन हमेशा आता है और आएगा भी। तो क्या होगा? क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको फॉर्मेशन करना होगा। आपको क्या दिया रहेगा? 2 रूट्स गिवन रहेगा। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फॉर्मेशन करना, तो क्या करेंगे? इस फॉर्मूला को हमेशा क्या करना है? मेमोराइज करना है। और तो हो गया सिंगल दिया रहता है, और कभी कभी ऐसा दिया रहेगा कि आपको फर्स्ट दिया रहेगा कि सम ऑफ रूट्स दिया रहेगा। ये तो हो गया अलग अलग दे दिया है, तब तो कोई बात नहीं है। कभी कभी ऐसा दिया रहता है कि सम ऑफ रूट्स, जो फर्स्ट होगा ये होगा, आपको दिया रहेगा ऐसा कि सम ऑफ रूट्स मतलब क्या होगा? अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू दे दिया है 2, और फिर पूछ देगा कि प्रोडक्ट ऑफ रूट्स वो गिवन है आपका 3। तब कैसे निकालेंगे? सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट दिया हुआ, तो सम ऑफ रूट्स अल्फा प्लस बीटा। तो यहाँ क्या करेंगे हम लोग? x² माइनस 2x प्लस, अब प्रोडक्ट कितना दिया है? 3 इक्वल टू 0। तो ये हो गया। कभी कभी अलग अलग दिया रहता है, कभी कभी सम ऑफ रूट्स के फॉर्म में दिया रहेगा। तो आपका 2.2 का इस पे क्वेश्चन दिया हुआ है। 2.2 का क्वेश्चन नंबर 2 में आप देखेंगे तो पहला क्वेश्चन हम आपको करके बता रहे हैं, और अगला क्वेश्चन आप लोग को खुद करना है और एक्सरसाइज कंप्लीट करना है। इसमें देख सकते हैं फॉर्मेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन सभी लोग को समझ में आ गया होगा। नहीं आया तो आप कमेंट करिएगा और फिर से हम आपको बताने। जैसे इसमें पहला क्वेश्चन दिया है कि सम ऑफ रूट्स जो है, सम ऑफ रूट्स जो दिया हुआ है, सम ऑफ रूट्स मतलब हम आप लोग को याद रखना है क्या? अल्फा प्लस बीटा जो दिया हुआ है 1/4, और दूसरा दिया हुआ है प्रोडक्ट्स ऑफ रूट मतलब अल्फा इंटू बीटा जो दिया हुआ है -1 दिया हुआ है। तो आपको कहेगा कि फॉर्मेशन करना क्वाड्रेटिक इक्वेशन या पोलिनोमियल बनाना है, तो कैसे बनाएंगे? तो पोलिनोमियल बनाने के लिए क्या है? आपको ये फार्मूला दिया रहेगा, याद रखना है। x² माइनस अल्फा प्लस बीटा, तो क्या दिया हुआ है? -1/4 हम लोग लिखेंगे, और इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा क्या दिया हुआ है? -1 इक्वल टू 0। तो अब यहाँ से देख सकते हैं x² -1/4 इंटू एक्स और -1। इस पर भी छोड़ सकते हैं या एक स्टेप और कर सकते हैं। सबका एलसीएम ले लीजिए 1 तो क्या हो जाएगा? 4x² माइनस एक्स और -4 इक्वल टू 0 हो जाएगा। ये आपका क्वेश्चन हो गया, ये आंसर हो गया। तो इस तरह से आप लोग का ये क्वेश्चन 2.2 एक्सरसाइज, इस तरह से आपका 2.2 एक्सरसाइज कंप्लीट हो चुका है। आप लोग को करके आना है, और जो क्वेश्चन होगा वो डाउट होगा वो आप हमें कमेंट में कर सकते हैं, या नेक्स्ट लेक्चर में हम 2.2 का पूरे डिटेल डिस्कशन करेंगे।
पूरे डिटेल से एक्सरसाइज 2.2 का डिटेल डिस्कशन करेंगे और डिवीजन आगे हम बताएंगे। क्या बताएंगे? डिवीजन बनाएंगे। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक लोगों को अधिक से बताएं।